हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आप सब ठीक होंगे, हमें उम्मीद है। आप सबका स्वागत है यूट्यूब पर। हमारा चैनल है इंग्लिश वाला अकेडमी 201। आप सबके लिए हम वीडियो बनाते हैं। आप सबसे ही हम हैं, आप हैं तो हम हैं। आप हमारी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आपको और हमको साथ मिलकर अंग्रेजी को सरल करना है। सेंटेंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। वो सेंटेंस के टाइप्स थे और सेंटेंस के आज काइंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? काइंड, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के हम काइंड पढ़ेंगे। पहला काइंड पढ़ेंगे हम सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस, ठीक है। पहले अब सेंटेंस में देखेंगे सिंपल वाले में क्या होता है। इसमें क्या है, केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक ही वर्ब की इधर, जैसे ही इज ए गुड बॉय। और दूसरा सेंटेंस है रकुल इज ए इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर, ऐसे वाक्य होंगे, इनको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एक प्रकार आपका ये हो गया, आप इसको बहुत सरल आराम से समझ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है। ऐसे वाक्यों में एक फाइनाइट वर्ब हो, उस वाक्य में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब इसका अगला आएगा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, उसको लिख लो। कॉम्प्लेक्स लिख लो पहले, दूसरे नंबर पर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें क्या है, एक मुख्य उपवाक्य होगा और दूसरा इस पे आश्रित वाक्य होगा। एक होगी इसमें मेन क्लॉज। क्या होगी? एक मेन क्लॉज, मेन क्लॉज। मेन क्लॉज इसको कहते हैं मुख्य उपवाक्य, प्लस ये हुआ आश्रित। एक मेन वर्ब होगी, एक इस पे आश्रित होगी, तब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। जैसे दो क्लॉज तो होंगी, एक मेन बात होगी, मुख्य बात, और दूसरी उस पर आधारित होगी, उसको उससे पूरा किया जाएगा। दो सेंटेंस को मिला के एक वाक्य बनाएंगे तो उसको कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हाँ, लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एवरी, ईवी वी आर वाई, एवरीबॉडी, बी ओ डी वाई, एवरीबॉडी लाइक, एल आई के, लाइक्स द बॉय। एवरीबॉडी लाइक्स द बॉय, उस हर कोई उस लड़के को पसंद करता है। हु स्पीक, स्पीक्स जो सच बोलता है, स्पीक द ट्रुथ। एवरीबॉडी लाइक्स, एवरीबॉडी लाइक्स, हर कोई, एवरीबॉडी लाइक्स द बॉय, एवरीबॉडी लाइक्स द बॉय हु स्पीक्स द ट्रुथ। हर कोई उस लड़की को, द बॉयज, हर कोई लाइक्स पसंद करता है उस लड़की को, हु जो स्पीक्स बोलता है द ट्रुथ, सत्य बोलता है, उसको पसंद करता है, ठीक है। इस तो हर कोई किन्हें पसंद करता है? इसको पसंद करता है। तो एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, ठीक है। एक और सेंटेंस इसका लिख लीजिए।
ही पास्ट, पास होना वही जो होते हैं आप लोग पढ़ते लिखते हैं, ही पास्ट बिकॉज, ही पास्ट वह पास होगा क्योंकि ही वर्क, ही वर्कड हार्ड। जी हाँ, ही पास्ट बिकॉज ही है, एक पास्ट इंडेफिनिट में तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में आएगा। ही हैड बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में भी ऐसे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ही पास्ट वह पास हुआ क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया था, उसने, क्योंकि वह पास हुआ, ये तो एक आश्रित हो गई इस बात, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया था, कर चुका था, मतलब कठिन परिश्रम किया था ही आएगा, ऐसे हिंदी बिल्कुल शुद्ध। तो ये जो है मेन क्लॉज हो गई, ये इससे आश्रित क्लॉज हो गई, ठीक है। तो दो क्लॉज बन रही हैं, तो एक ही व्यक्ति के बारे में ज्यादा बात चल रही है इस वाक्य में भी, इसमें भी। तो ऐसे वाक्यों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट एक और आने वाला है आपका कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस, यहां तक दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है, काफी दिख रहा है, आ जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस, एक इसमें प्रिंसिपल क्लॉज होती है, मुख्य क्लॉज होती है, मुख्य उपवाक्य होता है, और दूसरा भी इस पे इसी जैसा आधारित, वो भी मुख्य होता है, दूसरा भी इसी जैसा ही उपवाक्य होता है। ये इस पे आश्रित नहीं होगा, ये अलग भी हो सकता है, डिफरेंट होगा, ठीक है, समान होता है, इसके जैसे बिल्कुल समान, ठीक है। एक एग्जांपल लिख लेंगे, उससे आप समझ लेंगे इसे। शी मस्ट बी और शी मस्ट डाई। एग्जांपल, शी मस्ट बी और शी मस्ट डाई। शी मस्ट बी, उसे रोना चाहिए, और शी मस्ट डाई, उसे मर जाना चाहिए। ये अलग बात है कि उसे रोना चाहिए, ये भी अलग बात है कि उसे मर जाना चाहिए, ये किसी पर आधारित नहीं है, दोनों काम उसे करने चाहिए, अलग अलग है दोनों बात, ठीक है। एक को लिख लीजिए, वॉक क्विकली, वॉक क्विकली otherwise, walk quickly otherwise you walk quickly otherwise you will miss, you will miss the bus। हाँ जी, देख लीजिए, walk quickly otherwise THER OOTHER otherwise, ठीक है, otherwise you will miss the bus। जल्दी चलो, अदरवाइज वरना, अन्यथा, यू विल
तुम मिस कर दोगे, मतलब तुमसे छूट जाएगी द बस। मिस करने का होता है कि चीज हमसे छूट जाए। जल्दी चलो वरना द बस वही वाली बस छूट है जिसको हम पकड़ने जा रहे हैं। वैसे बस तो काफी मिलेंगी, मगर द इसलिए आया कि वही उसी पार्टिकुलर बस की बात कर रहा है, छूट जाएगी। ऐसे वाक्य कंपाउंड सेंटेंस होते हैं और ऐसे वाक्य हमेशा कॉम्प्लेक्स में आते हैं। ये तो इन्फिनिटिव है, केवल एक ही आएगा इसमें वर्ब, तो इसमें ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। इसमें क्या है कि मुख्य उपवाक्य होगा, एक आश्रित होगी, जैसे एवरीबॉडी लाइक्स द बॉय, हर कोई उसी उस लड़की को पसंद करता है जो सत्य बोलता है। ये आपका एक और एग्जाम्पल है, ही पास्ड, वह पास हुआ बिकॉज, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया था। ऐसे वाक्य कंपाउंड में क्या आता है, सी मस्ट बी, उससे रोना चाहिए और उसे मर जाना चाहिए। वॉक क्विकली, तेज चलो वरना अन्यथा यू विल मिस द बस, वरना तुम बस को मिस कर दोगे। तो आपको हमने तीनों काइंड्स पढ़ाए हैं अभी सेंटेंस की, आपको दोबारा वीडियो को देखें और बिल्कुल अपने कॉपी पर लिखें ऐसे ही, तो आपको तीनों प्रकार के पता चल जाएंगे। थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें। अगर आपको वीडियो किसी काम की लगी हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड को, जो भी पढ़ने वाला हो उसको, जो पढ़ने वाला नहीं उसको नहीं, जो पढ़ने वाला हो, जो भी सीखना चाहता है अंग्रेजी, जिसकी अंग्रेजी कमजोर है, कहता है कमजोर है, उसके लिए वीडियो सेंड कर दो। जो चीज़ें याद करने की वो भी याद कर लेगा और नहीं समझ लेगा, जिससे वो आगे कभी कोई पूछेगा कि सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं तो बता देगा 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला सिंपल सेंटेंस, फिर कंपाउंड सेंटेंस, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थैंक यू गाइस।